जब मार्केट गिरता है तो सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे नहीं गिरता, लोगों का कॉन्फिडेंस, लॉजिक और साथ ही साथ पेशेंस भी नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हो तो आपको मैं सिखाऊंगा आज 3 ऐसे बड़े मिस्टेक जिसको आपको अवॉइड करना है, तभी आप जाके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, एक अच्छा पेशेंस और डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो। क्योंकि जब भी आप पैनिक करके अगर सेल करते हो मार्केट के अंदर, तो मार्केट आपको रिकवर करने की चांसेस भी नहीं देती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम है शेख पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने वीडियो को और पहले मिस्टेक से जानने की कोशिश करेंगे। मिस्टेक नंबर 1 जो है वो है पैनिक सेलिंग। मार्केट 5% गिरा, पोर्टफोलियो 10% नीचे चला गया और आप क्या करते हो, बस पैनिक सेलिंग कर देते हो, बेच देते हो अपना स्टॉक। जब तक आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हो तो उस समय क्या होता है, जो लॉसेस होती है वो टेम्पोररी होती है, लेकिन जब आप पैनिक सेलिंग कर देते हो तो आप जो है लॉसेस परमानेंटली बुक कर लेते हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट आपने टीसीएस का स्टॉक खरीद रखा है और टीसीएस जब 3800 पे था तो आपने उसको बचा कर रखा था। जब जैसे ही वो 3200 रुपए पे जाता है, आप क्या कर देते हो, पैनिक सेलिंग कर देते हो। और जब फिर से मार्केट रिकवर करता है और टीसीएस अगर वापस से 3900 4000 पे जाता है, तो बस आपको उस समय क्या होता है, रिग्रेट होता है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो वो एक डिस्काउंट की तरह होता है। अगर उस समय आप किसी भी स्टॉक को कन्विक्शन के हिसाब से और अपने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर खरीद रहे हो उस समय पे, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। उस समय बेचने का नहीं, उस समय खरीदने का टाइम होता है, लेकिन सब स्टॉक में नहीं, एवरेजिंग नहीं करना होता है। ये हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला मिस्टेक तो हमने जान लिया, अब चलते हैं अपने दूसरे मिस्टेक को और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा दूसरा मिस्टेक है एवरेजिंग विदाउट स्ट्रेटेजी। वो क्या होता है, डिप में खरीद लो, डिप में खरीद लो, ये सुनने को तो आपको मिलता है और आप खरीद भी लेते हो। तो क्या ये हमेशा सही होता है? बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे, मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप गिरते हुए स्टॉक को बार बार खरीदते हो तो आप जो है बिना किसी रीजन के, वो भी तो उस समय आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लॉसेस को डबल कर रहे हो। तो ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। वो कैसे, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि पहले 200 रुपए पे था, अब वो 150 रुपए पे गिर के हुआ, तो आपने खरीद लिया एवरेजिंग करके। जब वो 100 रुपए पे गया तब भी आपने खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो स्टॉक गिर रहा है वो वापस से उठेगा और उठ के जो है आसमान चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है स्टॉक 200 रुपए से डायरेक्ट 2 रुपए पे भी जा सकता है, तो उसकी जो फाइनेंशियल जो है स्थिति वो भी बिगड़ी हुई हो सकती है। तो आपको जो स्टॉक का जो है फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फंडामेंटली उस स्टॉक को नहीं एनालाइज करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। बस मार्केट में वो गिरा और किसी ने बोला था माइल के अंदर कि यार वो स्टॉक जब भी गिरता है तब उस समय डिस्काउंट मिलता है और बाई करने का समय होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, फंडामेंटल एनालाइज करना है मार्केट के अंदर। अब चलते हैं अपने तीसरे मिस्टेक के ऊपर, जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 3 क्या है, जो फॉलोइंग नॉइज होता है, यानी कि न्यूज होता है, टिप्स होता है। जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आया है, नहीं कि हर चैनल एक्सपर्ट समझने लगते हैं अपने आप को और बस बोलते हैं 20% मार्केट और गिर सकता है, यहाँ से मार्केट के अंदर रिसेशंस आएंगे, आपके सारे स्टॉक्स गिर जाएंगे, ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से ऐसा बाउंस बैक करेगा जो पिछले 5 साल में नहीं किया है, और आप क्या करते हो, बस बाई कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है यार। आपको हर किसी को फॉलो नहीं करना होता है। किसी भी एक को आप टीचर बनाओ और उसको लेके चलते रहो, या फिर अपना खुद के फंडामेंटल एनालिसिस को आप तगड़ा करो और उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे आप अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो और वहां से ग्रो करो बैक, और आप चालू करो ग्रो करना, ना कि पीछे देखना। गिरते मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकता है वो बिकता है डर, आपका डर। ये न्यूज चैनल वाले, सोशल मीडिया वाले इसको ट्रिगर करते हैं और आप क्या अपना डर को बेचते हो मार्केट के अंदर, खरीदते हो या बेचते हो, जो भी आप करते हो अपने स्टॉक्स के अंदर। मार्केट कब गिरता है, मार्केट कब उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता बेसिकली। लेकिन हाँ, जब भी आप इन सब चीजों के पीछे जब आप भागोगे तो ना तो आपको बॉटम मिलेगा, ना तो आपको टॉप मिलेगा, ना ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो इन सब चीजों के पीछे भागना बंद करो और सही चीजों से आप जो सही तरीके से जो ट्रेड होता है उसको ट्रेड को इनिशिएट करो। तो ये तो हमारा आज का था 3 ऐसे मिस्टेक जो हमें समझना और जानना बहुत जरूरी होता है और इनको अवॉइड करना होता है मार्केट के अंदर। और भी साथ ही हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो समझना और जानना बेहद जरूरी है। तो जब भी मार्केट गिरता है तब उस समय हमें तैयार होना होता है कि मार्केट जो है गिर रहा है, उस समय डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब भी आप फंडामेंटल एनालिसिस करो, जैसे कि आप टाटा मोटर्स ले लियो, टाटा मोटर्स गिरावट में बहुत अच्छा खासा गिर गया, तो उस समय क्या करोगे कि आप एनालाइज करो कि सच में ये टाटा मोटर्स जो गिरा है ये मार्केट की गिरावट के कारण गिरा है या फिर कोई भी फंडामेंटल ऐसा कारण है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति उसकी बिगड़ी हुई है। अगर फाइनेंशियल स्थिति सही है और मार्केट गिरावट के कारण वो गिरा है, तो ये बेस्ट टाइम हो सकता है आपको उसको खरीदने के लिए, क्योंकि स्टॉक इज ऑन डिस्काउंट पीरियड। डिस्काउंट पीरियड में आप जब खरीदोगे और भी बढ़ाओगे शेयर्स को, तो उस समय क्या होगा कि आप जो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड अपने घर लेकर जाओगे। वहीं अगर मार्केट गिरावट के साथ एक कोई घटिया स्टॉक भी अगर नीचे जा रहा है और आपको ये लग रहा है कि वो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो आप वहां पे अपने लॉसेस को मल्टीपल आप जो है एक्स करते चले जाओगे। तो इन सब चीजों से बचना है, यही मेरा एक फाइनल टिप्स था आपके लिए। और भी इन सब चीजों पे वीडियो में लाता रहूंगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लंबा जब होता है तो इरिटेटिंग हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए
भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।